Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope that you all are doing well. Guys, कल की वीडियो में हमने पावर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी और उसके फंक्शंस देख लिए थे, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखेंगे सेक्शन 19 और 20। सेक्शन 19 में बात की गई है पावर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रेफर अ मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन टू अदर रेगुलेटर्स। अब हमने देखा था कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास इन्वेस्टिगेशन करने की और इंक्वायरी करने की पावर होती है, तो उसके पास एक और पावर है कि जिन मैटर्स की वो इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है, उन्हीं मैटर्स को वो आगे किसी और रेगुलेटर को भी रेफ़र कर सकती है। अगर उन्हें लगता है कि ये मैटर किसी हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, तो वो आगे मैटर को रेफ़र कर सकती है। तो इसका पहला पॉइंट है, पहले हम पॉइंट रीड करते हैं, देन मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या है। First point is the central authority may, after receiving any information, complaint or the directions from central government or of its own motion, can conduct or cause to be conduct any preliminary inquiry as to whether there exists a prima facie case of violation of consumer rights or any unfair trade practice or any false or misleading advertisement by any person which is prejudicial to the public interest or the interest of consumer, and if it is satisfied that there is a existence of prima facie case, it shall cause investigation to be made by the Director General or by any district collector। सो इस पॉइंट में क्या बोला उन्होंने कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो अपनी तरफ से, या फिर जब उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या उसके पास कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जाती है, या फिर अगर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पता लगता है कि उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर मैटर में प्राइमा फेसिया वायलेशन हुई है कंज्यूमर राइट्स की, या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, या फिर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हुई है। अब पहली बात, ये प्राइमा फेसिया केस क्या होता है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करते ही साफ साफ दिख रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि इस पर्टिकुलर मैटर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की प्रोविजंस की को तोड़ा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया, कोई भी ऐसी वायलेशन की गई है। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि मैटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे आगे रेफर कर सकते हैं डायरेक्टर जनरल को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। बट इसमें क्या मेन चीज़ है कंपलसरी कि प्राइमा फेसिया वायलेशन होनी चाहिए, तभी वो आगे मैटर को रेफर कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, फिर नहीं, वरना तो वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, वेयर आफ्टर द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी द सेंट्रल अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मैटर इज टू बी डील्ड बाय विद बाय अ रेगुलेटर एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इट मे रेफर सच मैटर टू बी कंसर्न्ड रेगुलेटर अलॉन्ग विद इट्स रिपोर्ट। उन्होंने क्या बोला, इंक्वायरी करने के बाद अगर सेंट्रल अथॉरिटी को ऐसा लगता है, उसके ओपिनियन में ऐसा है कि जो भी पर्टिकुलर केस है या जो मैटर है वो किसी मतलब उस मैटर में किसी और भी एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया गया, तो वो क्या कर सकती है, और या फिर उनको लगता है कि जो मैटर है वो कॉपर एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं केस को लड़ा जा सकता, कोई और एक्ट के अकॉर्डिंग है, CRPC है, CPC है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लॉ के रेगुलेटर को वो मैटर रेफर कर सकती है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जब तक हमारा मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता। और जब वो मैटर रेफर करेगी उस रेगुलेटर को, वो उस मैटर की पूरी रिपोर्ट साथ में उस रेगुलेटर को देगी। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द सेंट्रल अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मे कॉल अपॉन द पर्सन्स रेफर्ड इन सेक्शन 19 क्लॉज 1 एंड ऑल्सो डायरेक्ट हिम टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड इन हिज पोजेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए सिंपल है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, डायरेक्टर जनरल है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो किसी भी केस में जो भी है, जो भी मैटर में जो पर्सन्स इन्वॉल्व है उनको बुला सकती है, उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं और उनसे कोई भी पूछताछ कर सकते हैं जब तक हमारा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये था पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रेफर द मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन टू अदर रेगुलेटर। पहला हमने क्या देखा कि प्राइमा फेसिया केस ऑफ वायलेशन होगी तो हम मैटर को आगे भेज सकते हैं डायरेक्टर जनरल को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। सेकेंड, हमने देखा कि अगर पर्टिकुलर मैटर में कोई और लॉ के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि उस केस को सॉल्व करना चाहिए, तो वो हम पर्टिकुलर रेगुलेटर को वो केस आगे, हम मैटर आगे भेज सकते हैं अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। और थर्ड, उन्होंने क्या कहा कि सेंट्रल अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी पर्सन को बुलाकर मैटर के रिगार्डिंग कोई भी पूछताछ कर सकते हैं, उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं और अपनी पोजेशन में रख सकते हैं जब तक हमारा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, सो ये हमने देखा था सेक्शन 19। अब देखते हैं सेक्शन 20 जिसमें बात की है पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल द गुड्स। इस मतलब सेंट्रल अथॉरिटी
वो जो गुड्स मार्केट में सेल एंड परचेज हो रही है या फिर जो भी सर्विसेज मार्केट में रेंडर की जा रही है उन सर्विसेज को विड्रॉ भी कर सकती है और उन गुड्स को भी विड्रॉ कर सकती है। तो इसमें क्या बात की गई है, वेयर द सेंट्रल अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू शो द वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स और द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय अ पर्सन, देन इट मे पास सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन हुई है या फिर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो वो क्या कर सकती है, ये नीचे दिए गए ऑर्डर्स को पास कर सकती है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, द रिकॉलिंग ऑफ द गुड्स और विड्रॉल ऑफ द सर्विसेज विच आर डेंजरस, हजार्डियस और अनसेफ। फॉर अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी ने एक XYZ लिमिटेड फर्म में इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, अपने ओन मोशन पे, अपने ओन बेसिस पे उन्होंने इंक्वायरी की। तो उनको इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि जो उस जो फर्म है, XYZ लिमिटेड फर्म है, उस फर्म ने जो भी गुड्स मार्केट में बेचे हुए हैं, जो मार्केट में उसने गुड्स प्रोवाइड किए हैं या फिर जो भी सर्विसेज वो मार्केट में दे रही है, वो कंज्यूमर्स की कंजम्पशन के लिए डेंजरस है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो वो उन गुड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, उन सर्विसेज को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सो रिकॉल्ड टू परचेजर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। अब हम ये देखते हैं, इसी एग्जांपल में हम आगे देखते हैं, XYZ लिमिटेड फर्म गुड्स बना रही है, ठीक है, सर्विसेज आगे दे रही है। अब जो गुड्स उसने बनाए, मैन्युफैक्चर किया, अब उसने गुड्स को आगे शॉपकीपर्स को दिया। अब सेंट्रल अथॉरिटी ने क्या किया, गुड्स डेंजरस से उनको विड्रॉ कर लिया। तो एक तरह से जो शॉपकीपर्स है, उन्होंने तो XYZ लिमिटेड फर्म से जब गुड्स लिए थे, पैसे दे के लिए थे ना, तो जो लॉस XY शॉपकीपर्स को होगा उसको रीएम्बर्स किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक तरह से XYZ लिमिटेड फर्म ही उन शॉपकीपर्स को उनके जो भी गुड्स या सर्विसेज उन्होंने दी थी आगे रीसेलिंग के लिए, उनका रीइंबर्समेंट करके देगी, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके पास गुड्स है, उन्होंने आगे सेल ही करनी थी। दे नेवर नो कि उस गुड्स में कोई भी डेंजरस, हजारियस गुड्स हैं या फिर जो भी अनसेफ गुड्स हैं, ठीक है। सी पॉइंट इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्रैक्टिसेस विच आर अनफेयर एंड प्री जुडिशियल टू द कंज्यूमर इंटरेस्ट। वो ही कि जो प्रैक्टिसेस अनफेयर है, प्री जुडिशियल है, कंज्यूमर इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, वो मार्केट में कंटिन्यू नहीं की जाएगी, ठीक है। Provided that the central authority shall give an opportunity of being heard before passing an order under this section। मतलब यही कि ऑर्डर पास करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसमें हमने एग्जांपल ली थी XYZ लिमिटेड फर्म की, तो उस फर्म को पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी ताकि वो अपना ओपिनियन रख सके, ठीक है। उसका ओपिनियन सुनने के बाद जो भी उन्हें सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है। क्या देखा हमने कि अगर गुड्स डेंजरस है, हजार्डियस है, तो उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा, और जो भी शॉपकीपर्स है, जो परचेजर्स हैं, एग्जांपल में हमने शॉपकीपर्स लिया, उनको वो फर्म ने रीइंबर्स कर दिया प्राइस, क्योंकि उन्होंने खरीदे थे, उन्हें नहीं पता था कि गुड्स डेंजरस है, हजार्डियस है, अनसेफ है, ठीक है। सी पॉइंट इज जो प्रैक्टिसेस अनफेयर है, प्री जुडिशियल टू द कंज्यूमर इंटरेस्ट, वो मार्केट में कंटिन्यू नहीं की जाएगी। एंड ये ऑर्डर्स पास करने से पहले सेंट्रल अथॉरिटी उस पर्टिकुलर पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, उसके बाद सुनने के बाद, उसका ओपिनियन सुनने के बाद ही ऑर्डर पास किया जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही हम करेंगे। अगली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे एंड हम ट्राई करते हैं कि ये हम एक जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, बट वीडियोस मैं प्रिसाइज और शॉर्ट ही डालूंगी, बिकॉज लेंथी वीडियोस करते तो वो टॉपिक्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।